बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में बातचीत कर रहे थे कि जीवन का सत्य क्या है। और जब हम भक्ति भाव से सनातन रूप से मतलब सत्य के रूप से सत्य की ओर जब तक हम झुकते नहीं हैं तब तक हमारी जो हमारे जो जीवन के पाप हैं, दरिद्रता, दुख, रोग, शत्रु जनित पीड़ा, ये सब जो दुख ही करते रहते हैं। जैसे ही आप सत्य की ओर झुकते हैं तो इनका जो दुख है वह धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। हमने बहुत सारी चर्चाएं की है पिछले सप्ताह से अब तक कि दरिद्रता के बारे में हमने कहा था कि यह मनुष्य के भीतर पनपने वाला जो है एक ऐसी हीन भावना है कि जब आप औरों की तुलना में स्वयं के गुण को, अपने धन को, अपने सामर्थ्य को, अपनी सत्ता को, अपनी योग्यता को कमतर समझते हैं, तो यह एक प्रकार की दरिद्रता है। और दुख के बारे में बताया था कि दुख जो है वह शारीरिक हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, आध्यात्मिक हो। दुख आपका चित्त विक्षेप है। चित्त विक्षेप का मतलब जैसे ही दुख आता है तो आप जो है हर चीज से कट जाते हैं। आज मैं अपने आप को अनुभव कर रहा था कि थोड़ा सा कोई शारीरिक अगर कष्ट हुई तो मैं देखता हूँ कि जो पूजा करने में मन लगता है वह नहीं होता है। अगर आपको कुछ और काम करना हो उसमें मन नहीं लगता है। अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है तो आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं। तो ये जो चित्त विक्षेप है, जो जिसमें समाधि में जो विघ्न पड़ जाता है, जो कार्य में विघ्न पड़ जाता है, वह दुख है। और रोग के बारे में बताया था कि अगर कोई किसी भी कारण से, किसी कमी से कोई भी शरीर का अंग या उपंग या संरचना अगर काम नहीं करता है तो क्षमता में कमी आ जाती है और उसको रोग कहते हैं। और भय के बारे में हमने बात किया था कि जो शत्रु है, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु जो है वह भय है। और भय कब होता है? जब आपके अंदर विकास की भावना और विश्वास की भावना दोनों से जब आप कुंठित हो जाते हैं, दोनों लगता है कि रुक चुका है, तभी आपके जीवन में भय की संभावना होती है। और मैंने यह कहा था कि भगवान श्री कृष्ण का जो केशव रूप है, उस केशव रूप में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे अंदर विराजमान 6 प्रकार के शत्रु के बारे में बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष, ये 6 प्रकार के शत्रु हैं जो हमारे अंदर हमेशा विराजमान रहते हैं। तो अगर आपके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है। मैंने इसको कई बार कहा कि दूसरे को धन दे दीजिए, किताब में लिखी हुई विद्या है, वह समय पर काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपने खुद ज्ञान को अपने साथ रखा है, तो वह आपका मित्र हमेशा रहेगा। और मोह जो है वह इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मोह के कारण क्या होता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, आप एक ही तरफ चले रहते हैं। आपका जो विश्लेषण करने की क्षमता है वह खत्म हो जाता है। आप कोई चीज के बारे में एक तरफ हो जाते हैं, वही आपका मोह है। चाहे वह किसी व्यक्ति की तरफ हो जाए, किसी कार्य की तरफ हो जाए। और क्रोध के बारे में बताया था कि जैसे ही हमारे अंदर बुद्धि, हमारे सोच की बुद्धि की जो क्षमता है वह कम हुई या हम बुद्धि से दिग्भ्रमित हो गए, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और वह क्रोध क्या करता है, हमें जला देता है। वह सबसे बड़ा भयंकर आग है और अंदर अंदर ही जलाकर खोखला कर देता है। और क्रोध सबसे पहले आपकी बुद्धि को हरता है, आपके ज्ञान को हर लेता है और तभी वह आगे बढ़ता है। और लोभ के बारे में हमने बातचीत की थी कि अगर लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपको सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, और उस संबंध में ऐसा लगता है कि मन में ऐसी स्थिति होती है कि अब वह वस्तु जो आनंद दे रहा था, सुख दे रहा था, वह कम पड़ रहा मुझे, तो हम सोचते हैं कि और हो जाए। अगर हमें उसके अभाव की भावना आने लगी तो हमारे जो उसको पाने की जो सानिध्यता थी, उसको पाने की जो प्रबल इच्छा थी, वह बढ़ने लगे, तो समझिए कि आपके अंदर लोभ है। और कहते हैं कि लोभ जो है वो बहुत ही भयंकर बीमारी है। आप जमा करते रहें, जमा करते रहें, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको कि आपका अंत कहाँ है, आप
कहाँ कितना क्या चीज़ चाहते हैं। कल हमने जो बात की थी उसमें मुझे लगा कि इस बात को मैं आज क्लियर करूँ कि आजकल जिसको लोग प्रेम कहते हैं, अभी हम लोग सभी हम कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम में हैं, हम चाहे वह किसी भी रिश्ते में हो, कोई भी संबंध में, वो चाहे पारिवारिक संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, हर संबंध में हमारे जीवन में जो है कि बहुत सारी ज़रूरतें हम पूरा करते हैं। संबंध इसलिए होता है कि हम एक-दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन संबंध में प्रेम नहीं जताया जाता, जो हमने कहा कि हर संबंध में प्रेम होता है। और जहाँ हम प्रेम की बात कहते हैं, तो हमने कहा कि वह किसी दूसरे के साथ खुद को बाँधने का या हम खुद को बाँध के अपना पहचान बनाने का तरीका है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि हम आपसे एकदम प्रेम कर रहे हैं, तो हम आपके प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हैं, पूरी तरह से न्यौछावर हैं। वह मोह की तरफ कहीं न कहीं ले जाता है। तो जब भी हम प्रेम करते हैं, प्रेम जताया नहीं जाता है। प्रेम जो है एक ऐसा संबंध है कि वह हो जाता है। अगर आप प्रेम जताकर करेंगे कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, हम तुमको इतना ऐसा कर रहे हैं, तो वह आपका मोह है। जैसे ही आपने जताना शुरू किया प्रेम में, वह मोह की ओर आप जा रहे हैं। आप उसको जो है अपना समर्पण की भावना दिखा रहे हैं। तो प्रेम जो है हमेशा प्रेम तो आपके हर काम में झलकना चाहिए। अगर आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो आपके हर बात में उसके साथ प्रेम होना चाहिए। आपके हर काम में प्रेम पूर्वक आप उसके साथ कोई भी संबंध में आप प्रेम पूर्वक वह काम कर सकते हैं। हर चीज़ उसके साथ प्रेम पूर्वक हो सकता है। लेकिन जब प्रेम की बात हम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में करते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया मतलब स्वयं से जोड़कर करते हैं। तो बहुत सारे अगर आप फिलॉसफर्स की बात देखें, बहुत सारे ग्रंथों में लिखें, इवन कि बहुत जगह जो है पुराणों में इस बात के बारे में लिखा हुआ है। ख़ास करके आप जब राधा माधव अंक पढ़ते हैं कल्याण के, तो उसमें बहुत सारा प्रेम के बारे में बातचीत लिखा हुआ है। और प्रेम के बारे में यही लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में जब कोई प्रेम होता है, आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम इसको जोड़ते हैं, तो यह खुद को मिटाने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं। तो खुद को मिटाने की बात तो हम कहते हैं, तो ये इसको आप नकारात्मकता से ले सकते हैं कि भाई खुद को मिटा दें, उसमें प्रेम करते-करते हम उसके प्रति इतना समर्पित हो गए, हम अपना भूल गए, हम मर गए उसके प्रति, ऐसा नहीं है। वाक़ई इस तरह से नहीं है, प्रेम में है कि वह आप अपना व्यक्तित्व को कैसे उसके साथ जोड़ते हैं। सपोज़ करिए कि कोई व्यक्ति का कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता आपको, उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, उसका खाना अच्छा नहीं लगता, उसका चलना नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब आप उससे प्रेम करते हैं, तो आपको उसकी नापसंद आप जिस चीज़ को उसके अंदर नापसंद करते हैं, उसको भी आप पसंद करना शुरू कर देते हैं। ये एक समर्पण की भावना होती है। जब आप सब कुछ समर्पित करते जाते हैं, उस व्यक्ति के हर अच्छे-बुरे हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो जब प्रेम नहीं होता तो लोग क्या होता है, कठोर हो जाता है कि भाई नहीं, अगर हम बच्चे से ऐसा नहीं है कि हम प्रेम नहीं करते हैं बच्चे से, लेकिन बच्चा जब गलती करता है तो हम उसको डाँटते हैं, कहते हैं कि नहीं, नहीं तुम ऐसा मत करो। तो जब प्रेम नहीं होता है तो हम ये नहीं कहें कि हम प्रेम में कठोर हो जाते हैं। तो प्रेम करने के लिए या प्रेम होने पर हम हर ज़रूरत के अनुसार से खुद को ढालने के लिए तैयार रहते हैं। उस संबंध में अपने आप को ढालना पड़ता है कि जैसा उस स्थिति में चाहिए, उस परिस्थिति में चाहिए, जिस तरह से चाहिए हम उसको अपने आप में ढालते हैं। और जब हम एक ढल जाते हैं पूरी तरह से, तो इसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया कि हम आपकी तरह ढल गए। और जब आप कहीं भी किसी तरह से ढल जाएँगे तो आप में लचीलापन आ जाएगा। आप उसके प्रति बड़े ही स्वाभाविक हो जाएँगे। प्रेम इसी को कहते हैं कि प्रेम में बेशक खुद को मिटाने वाला है। और खुद को मिटाने वाला मतलब कि हमने इतना लचीलापन अपने अंदर ले आया कि उस संबंध को पूरी तरह से हम जी रहे हैं। तो यह प्रेम की भावना है। और ऐसा यही चीज़ जो है कि शिव का रूप है। शिव कहते हैं कि विनाशक है। इसका मतलब ही यही है कि शिव जो है आपको प्रेम करने के लिए मजबूर करता है। मतलब उस प्रक्रिया के प्रति, उस आस्था के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस संबंध के प्रति आप लचीले हो जाते हैं। तो प्रेम में यह ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को मिटा लें। लेकिन जो है कि जो भी चीज़ है आपके अंदर अगर लचीलापन नहीं आता है, तो वह प्रेम नहीं होता है। और
पता नहीं मुझे आप लोग ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत अच्छी कविता है प्रेम में, अगर आप उसको पढ़िए, प्रेम से उसका प्रेम से मुक्ति नाम की कविता, प्रेम मुक्ति, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे से उस चीज़ को समझ में आएगा कि कैसे हम प्रेम के बारे में बात करते हैं। और मैं उसकी 1-2 लाइन मैं आपको बताऊँ कि जब कभी-कभी आपके आँख से खुशी के आँसू, खुशी के कण ढलते हैं, तो वह भी प्रेम है। कहते हैं व्याकुलता प्राणों में बसती है। व्याकुल हैं, आप बड़े ही हाइपर हैं, बड़े ही इधर-उधर हैं, आपका जीवन सामंजस्यमय नहीं है, तो वो आपके प्राण में है, आपके साँस में व्याकुलता है। हँसी जो है, अधर पर करती नर्तन, आपका अधर का मतलब होता है शरीर, आपके शरीर पर हँसी अगर है, खुशी है, तो वह आपके शरीर पे नृत्य करेगा, आप लगेगा कि नृत्यमय है, आप बड़े ही खुश हैं, आपका शरीर, आपका काम करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका हाव-भाव, हर चीज़ आपके शरीर पे नर्तक के रूप में दिखेगा। और अगर आपके मन में पीड़ा है, तो पीड़ा से पुलकित होता मन, जब भी पीड़ा होगा तो आपका मन जो है वह आपका अच्छा नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, आपका विचार नहीं लगेगा। और सुख से ढलते आँसू के कण, जब भी सुख होता है तो आँसू के कण आते हैं। तो ये जो सुख, पीड़ा, ये अधर, हँसी, ये व्याकुलता, ये सबको अगर हम देखें, यह सब कहीं न कहीं हमारे प्रेम से, कहीं न कहीं हमारी आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। सॉरी, आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने थोड़ा